और चलिए रुक करते हैं दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो का। जहर कांड में आरोपी एल्विश यादव, जिसे लेकर हर दिन रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पहले खबर आई कि एल्विश पूछताछ के पहले राउंड में 13 वकीलों की फौज के साथ थाने पहुंचा। अब खबर है कि बीमारी का बहाना बनाकर एल्विश यादव जांच से भाग रहा है। दूसरी तरफ एल्विश पर शिकंजा कसने के लिए नोएडा पुलिस ने कमर कसते हुए सभी 5 आरोपियों को रिमांड पर ले लिया है, जिनसे पूछताछ कर पुलिस कई अनसुलझे सवालों का जवाब तलाश कर रही है। इससे जहरीली पार्टी का पूरा सच हो सकता है कि में आ जाए। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि एल्विश यादव से जब पुलिस पूछताछ करना चाहती है, जिस एल्विश यादव ने खुद ये कहा कि वो जांच में सहयोग करेगा, बेगुनाह है, तो आखिर पुलिस के सामने आने से क्यों बच रहा है? या वाकई में बच रहा है या वाकई में तबीयत खराबी? ये सवाल बहुत बड़ा है। इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। रेव पार्टी का शौक, जहरीला शौक, आरोपियों की रिमांड, बेपर्दा होगा जहर कांड। विश पार्टी का जहर, फाजिलपुरिया पर कहर। पुलिस के पास सबूत, नहीं टिकेगा जहरीला झूठ। नोएडा में रेव पार्टी में जहर के इस्तेमाल को लेकर हुए खुलासे के बाद यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जहरीले सांपों के साथ वीडियो बनाने वाला एल्विश नोएडा पुलिस की रडार पर है। एक बार पूछताछ भी हो चुकी है, लेकिन आरोप ये लग रहे हैं कि बीमारी का बहाना बनाकर वो भागता दिख रहा है। जहर कांड की हर सच्चाई सामने लाने के लिए नोएडा पुलिस ने सपेरे और राहुल समेत सभी 5 आरोपियों को 54 घंटे की पुलिस कस्टडी में लिया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि पुलिस की पकड़ में आए सपेरों से कौन से सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, रेव पार्टी में उन्हें क्यों बुलाया गया था? सवाल नंबर 2, किसके बुलावे पर वो इन पार्टियों में गए थे? सवाल नंबर 3, कहां-कहां पार्टियों में उन्हें बुलाया गया है? सवाल नंबर 4, पार्टियों में स्नेक वेनम का इस्तेमाल क्या होता था? सवाल नंबर 5, क्या एल्विश सांपों के जहर का सौदा करता था? अब आपको बताते हैं कि पुलिस राहुल से कौन से सवाल पूछ रही है। सवाल नंबर 1, एल्विश यादव को कब से जानते हो? एल्विश की पार्टी में कौन कौन शामिल होता है? जहर के लिए सांपों का अरेंजमेंट कौन करता है? और सवाल कि क्या वेनम पार्टी में फाजिलपुरिया भी आते हैं? ये चंद ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब तलाशने के साथ ही नोएडा पुलिस एल्विश पर शिकंजा कस सकती है। माना जा रहा है कि पूछताछ के पहले राउंड में फाजिलपुरिया कनेक्शन सामने आने के बाद नोएडा पुलिस अब पंजाबी हरियाणवी सिंगर से भी पूछताछ कर सकती है। हैरानी की बात यह है कि तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर पूछताछ से भागने वाला एल्विश अब नोएडा पुलिस को खुली चुनौती देता नजर आ रहा है। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि एल्विश ने इंस्टा अकाउंट में एक वीडियो डाला जिसमें वो गाड़ी पे गाना गुनगुनाता हुआ दिख रहा है। और इस मामले को लेकर बड़ा अपडेट यह है कि जहरीली पार्टी के 5 आरोपियों को नोएडा पुलिस ने रिमांड पर ले लिया। अब इससे जुड़ी क्या बड़ी बातें सामने आ रही है, वो आपको एक एक करके एक सिंपल पॉइंटर के माध्यम से समझाते हैं कि इस पूरे मामले में अभी तक क्या अपडेट हैं। दरअसल नोएडा पुलिस की कस्टडी में 5 आरोपी चले गए। अलग अलग जगहों पर आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। मुख्य आरोपी राहुल से भी पूछताछ की जा रही है। राहुल वो शख्स है जिससे जो संगठन था जिसने स्टिंग करने का दावा किया, उससे संपर्क में राहुल था और राहुल ने ही दरअसल एल्विश यादव की निशानदेही जो अब तक बात निकलकर सामने आ रही है। अब आपको बता दें कि रेड में 5 कोबरा समेत 9 सांप जब्त किए गए थे। सभी सांपों से जहर निकाला जा चुका था। जहर की सप्लाई कहां हुई, इसे लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। इसके तह तक पुलिस जाना चाहती है। आरोपियों को नोएडा, गुरुग्राम पुलिस हो सकता है कि लेकर जाए। जहर की रिकवरी की कोशिश भी पुलिस करना चाहती है कि जो सांपों से जहर निकाला गया वो गया कहां असल में, और इसीलिए इन तमाम चीजों को लेकर हर एक कड़ी तक पहुंचने की कोशिश पुलिस कर रही है। उन 5 आरोपी जिन्हें वहां पर घटनास्थल से पकड़ा गया था, उनसे तो पूछताछ चल रही है, उनकी तो रिमांड ले ली गई। लेकिन एल्विश यादव को लेकर बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि पहले दौर की जो पूछताछ हो चुकी है, उसके बाद एल्विश यादव से दोबारा पूछताछ के लिए उन्हें तलब किया गया था, लेकिन अब तक एल्विश यादव पुलिस के सामने नहीं गए। कुछ बातें इस तरह की भी निकलकर सामने आ रही कि एल्विश यादव की तबीयत नासाज है। हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ गए ज्यादा बातचीत के लिए। तारुफ आपसे करवाते हैं। हमारे साथ शोएब चौधरी जुड़ गए जो कि फिल्म प्रोड्यूसर हैं। हमारे साथ फैजान अंसारी जुड़ गए जो कि एक्टर है और आप उन्हें शिकायतकर्ता भी कह सकते हैं।
हमारे साथ मानवी तनेजा हैं जो कि मॉडल हैं, और हमारे साथ नासिर अब्दुल्ला जी हैं जो कि एक्टर हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है। शुरुआत नासिर जी मैं आप ही से करता हूं। ये जिस तरह से पूरा ये एल्विश यादव का मामला सामने आ रहा है, आज बात यहां तक जा पहुंची है कि एल्विश यादव पुलिस के सवालों से भाग रहे हैं, जबकि इसका दूसरा पहलू यह कि एल्विश यादव जब खुद सोशल मीडिया पर अपने प्रशंसकों के सामने आते हैं तो वो कहते हैं कि मैं पूरी तरह से बेगुनाह हूं और पुलिस के सवालों का जवाब देने को तैयार हूं। क्या लग रहा है आपको, क्या एल्विश यादव वाकई सवालों से भाग रहे हैं? भाई जाहिरी बात है, दिल में छोटा मोटा तो चोर होगा ही, क्योंकि अपना कानून के तहत अगर किसी एंडेंजर्ड स्पीसीज को के साथ गलत उसका दुरुपयोग हो, जैसे कि सांप हैं और अपना ये के पीकॉक्स हैं, नीलगाय हैं, शेर हैं, तो उसके साथ अगर कोई दुरुपयोगी हो, जो कि मेनका गांधी ने भी इसके बारे में कहा था कि इसका दुरुपयोग का मतलब है कि इसके लिए कानूनन कार्रवाई हो सकती है और कुछ सालों की पनिशमेंट भी हो सकती है। तो जाहिर बात है कुछ ना कुछ तो हुई होगी जो भी गड़बड़ है, इसीलिए वो अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा कि इसके ऊपर इतना बड़ा बवाल जो है किस लिए हो रहा है। 6 आदमी इकट्ठे हो रहे हैं और अपना अपना दावा दे रहे हैं, कोई उनको सपोर्ट करेगा, कोई नहीं करेगा। सीधी बात है, पुलिस वाले जाके उनको कहें बेटा ऐसा है कि ऐसी गंदी हरकतें नहीं करते हैं, दे आर नॉट गुड फॉर आवर इमेज। देखिए इसको दो पर्सपेक्टिव से समझना पड़ेगा। नासिर जी सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। इसको दो पर्सपेक्टिव से समझना पड़ेगा। नासिर जी, एक पर्सपेक्टिव ये कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है एल्विश यादव, तो अगर वो इस तरह की चीजें कर रहा है तो वो हमारे देश के युवा और समाज को क्या देना चाहता है। दूसरी बात ये कि इस पूरे मामले में पशु क्रूरता अधिनियम भी लगता है, तो पशुओं पर क्रूरता को क्या किसी तरीके से डिफेंड किया जा सकता है? क्या ये वाकई इतनी छोटी बात है कि एल्विश यादव को सिर्फ पुलिस वाले कहकर छोड़ दें? देश के युवा को पता चल जाएगा जब यहाँ की सरकार उनको बता देगी कि एल्विस ने गलती की है, बात खत्म हो जाती है। लेकिन ये जो लंबा चौड़ा खींचना है ना कि देश के युवा बर्बाद हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, मुझे ये बात जो है समझ में नहीं आती। यहाँ के देश के जो युवा हैं वो बुद्धू नहीं है, उनको पता है क्या हो रहा है, उनको सब कुछ पता है। वो भी पता है जो आप लोग सोचते हैं उनको मालूम नहीं है। यही मेरा मतलब था। लेकिन नासिर जी, हमारे साथ फैजान अंसारी बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि देश के युवाओं का साथ लेकर एक एल्विश आर्मी क्रिएट करके फैजान अंसारी जैसे लोगों को धमकी तक दी जाती है। वो तो खुले तौर पर आपके साथ बैठे हैं, वो अभी आरोप लगा देंगे। नासिर जी मुझसे कहना है, सॉरी फिर से बताइए। नहीं नासिर जी, देखिए आप देश के युवाओं को लेकर जब ये बात कह रहे हैं कि ये उन्हें पता चल जाएगा, उन्हें एल्विश यादव की असलियत पता चल जाएगी, एल्विश यादव पर इस तरह के आरोप फैजान अंसारी जैसे एक्टर्स लगाते हैं कि उन्हें एल्विश आर्मी या फिर एल्विश यादव की तरफ से धमकियां भी दी जाती हैं, तो ये मामला इतना छोटा कैसे हो सकता है? वो भी पुलिस का डिपार्टमेंट है। ये आप और मैं और मानवी जी और भाई साहब जो बैठे हैं, एक और एक्टर साहब, वो क्या तय कर लेंगे? कुछ नहीं होगा। असल बात तो यही है ना कि पुलिस वाले हरकत में जाएं, उनको एक हल्का सा उनके कान खींचें कि बेटा ऐसे नहीं करते, अगली बार थप्पड़ पड़ेगा, या फिर जेल जाओगे, या फिर जेल भेजी तो उनको बात खत्म करो। यहाँ पे बैठ के बंदरों की तरह क्यों ना? मतलब अगर फैजान, मैं इसको बहुत सिंपल करता हूँ। फैजान अंसारी जी, मैं आ रहा हूँ, शोएब जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। फैजान अंसारी चूंकि शिकायत करता भी है, फैजान अंसारी जी अगर आपको धमकी मिल रही है तो नासिर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि कान खींचे और पुलिस उस मामले को अपने तरीके से हैंडल करे, उस पर बात नहीं होना चाहिए। आपकी धमकी वाला मामला बहुत छोटा है। छोटा बोला सर, मैं कुछ बोलना चाहता हूं सर, ड्यू टू रिस्पेक्ट सर, मैं आपको बताऊं, अगर इतने यंग होके इतने कम टाइम में अगर उन्हें सक्सेस मिली है तो उन्होंने उसका जो मिसयूज किया है वो इंडिया के नौजवानों के लिए, पूरे देश के नौजवानों के लिए बहुत ही शर्म की बात है। और इतनी सी कम एज में अगर सक्सेस मिली है तो या तो वो उसको हैंडल नहीं कर पा रहा है या उनको वो उस चीज के हकदार नहीं थे। आपके पास क्योंकि सर अगर ये इतनी कम एज में अपने इंस्टाग्राम वीडियो पे AK-47 के साथ वीडियो बना के अपलोड कर रहे हैं तो देश के युवा को क्या मैसेज जा रहा है, आप मुझे बताइए सर। और इससे पहले 2021 में हमारे मुंबई में धारावी पुलिस स्टेशन में सर 2021 में हमारे मुंबई में धारावी पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी उनकी FIR दर्ज है, वो भी धमकाने की। तो ये गुंडा राज कब तक चलेगा इस देश में? सर मैं पूछना चाहता हूँ इस देश से, इस देश के नौजवान से, इस देश के प्रशासन से, ये गुंडा राज कब बंद होगा? इतने छोटे से यूट्यूबर को पुलिस अरेस्ट नहीं कर पा रही है। मतलब सर एक और बात, पुलिस वाले बताना चाहता हूँ, इतने छोटे से यूट्यूबर को हिंदुस्तान की पुलिस अरेस्ट नहीं कर पा रही सर।
इस पे मैं क्या कहूंगा सर, पुलिस की ढील कहूंगा या एल्विश यादव के कॉन्टैक्ट्स उस लेवल तक हैं कि इस देश की पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर पा रही और पूरा देश ये न्यूज देख रहा है। लेकिन वो तो सब जुडिश मामला है ना। नहीं फैजान भाई, वो मामला तो पुलिस के पास है, वो पुलिस अपनी तरीके से जांच करेगी। हो सकता है कई दौर की पूछताछ और उसके बाद गिरफ्तारी हो या हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन इसमें बहुत सारी संभावनाएं। लेकिन शोएब सर, मुझे आप ये अगर बताएं कि अगर आप पाक साफ हैं, अपने इन्फ्लुएंसर्स को, जो आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं, उन लोगों को अगर आप वीडियो जारी करके आए कि मैं पूरी तरह से निर्दोष हूं और कार्रवाई में पूरी तरह से साथ दूंगा, तो जब पुलिस बुला रही है पूछताछ के लिए तो आप जा क्यों नहीं रहे? क्योंकि अभी हम एल्विश यादव के अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखें तो उनके वीडियोस या रील्स सामने आ रहे हैं लगातार, लेकिन बिल्कुल सही बात, पेश होने के लिए बीमारी का बहाना बनाया जा रहा है। सबसे पहले तो आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी आप के सारे व्यूअर्स को दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद। सर आपको भी बहुत बहुत मेनका गांधी जी को, बीजेपी की सांसद, बीजेपी सांसद मेनका गांधी जी को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। जिस तरह का उनका जो वो फाउंडेशन जिस तरह का काम कर रही है, वो आने वाले बहुत लंबे समय तक ये देश उनका शुक्रगुजार रहेगा। जहां तक एल्विश यादव के जिम्मेदार होने की बात है इस केस में या नहीं है, हो सकता है वो बेगुनाह हो, लेकिन जिस तरह से उसका नाम, नारकोटिक्स का एक केस बनता है बहुत स्ट्रांग, जिस तरह से उसका नाम लिया जा रहा है और जिस लैकलसर तरीके से, जितने लचीले तरीके से पुलिस इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उससे इस बात साबित होती है कि अगर आप किसी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को इस देश में फॉलो करते हैं पिछले 9 सालों से, तो आप पूरा सिस्टम आपको बचाने में लग जाता है, पूरा सिस्टम आपको बचाने में लग जाता है। एक तरफ अगर आप गूगल उठाकर देखेंगे, एक गरीब केला चुराने की सजा पाता है तो उसको 14 दिन की हिरासत में लेकर के उससे इंक्वायरी की जाती है और अदालत उसको 5 महीने की सजा देती है एक केला चुराने पर। और यह नारकोटिक्स केस है, ये लड़का पूरे प्रशासन को, पुलिस को, पूरे देश की सरकार को अंगूठा दिखाकर घूम रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक जगह देखा कि वो, उसको किसी होटल का नाम लिया गया जहां से वो वीडियो पोस्ट कर रहा है। इस वक्त जहां से मैं बात कर रहा हूं, आज के जमाने में किसी का लोकेशन पता लगाना मुश्किल है कि पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर पा रही। अगर वो गया भी, वो होटल जहां से वो पोस्ट कर रहा था, वो जहां मैं बैठा हूं इस वक्त, वहां से 300 मीटर की दूरी पर है। सारी दुनिया को मालूम है और पुलिस को नहीं मालूम। तो आप भी जाके पुलिस के स्टेशन में जाकर वो अलाउ मी टू कंप्लीट मानवी प्लीज, मैं आ रहा हूं आपके पास। जी शोएब जी प्लीज अपनी बात कंप्लीट कीजिए। अगर वो गया तो बाकी 5 लोगों को हिरासत में लिया गया, इसका नाम, लड़के का नाम आया। ये कोई चॉकलेट चुराने का केस नहीं है जैसे नासिर साहब अभी कह रहे थे, पकड़ के खींच दे तो माफ कर दे। ये बच्चे ने चॉकलेट नहीं चुराई है, ये बहुत सीरियस केस है भाई। लेकिन आप मुझे शोएब भाई एक चीज और बताइए, बहुत छोटे शब्दों में, बहुत कम शब्दों में मानवी के पास जाऊं, क्या ये इस तरह का मामला नहीं है जिससे हमारे देश के यूथ जुड़ रहे हों, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियां जुड़ रही हो, तो उस पर क्या चर्चा नहीं होनी चाहिए क्या? क्योंकि नासिर साहब कह रहे हैं कि ये ऐसा मुद्दा थोड़ी जिस पर बात होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। एल्विश आर्मी नाम के जो करोड़ों उसके फॉलोअर्स हैं, मिलियंस में, जो बेरोजगार सरकार के 85 करोड़ में से कुछ करोड़ तो ये बेरोजगार भी होंगे जो एल्विश जैसे है, सड़क शब्द भाषा का इस्तेमाल करने वाले, एक धर्म के खिलाफ यूट्यूब वीडियो बना के डालने वाले, धर्म की रक्षा करो गैंग चलाने वाले लोगों को फॉलो करते हैं। तो आप देखिए कि इस देश के युवा की सोच कहां जा रही है और किस तरह ये लोग इन्फ्लुएंसर्स हमारे नौजवानों के दिमाग में राजनीतिक और धार्मिक और ये सारी, ठीक है सर, गंदी और घटिया भावना। ठीक है सर, मैं आपके पास मानवी, लेकिन देखिए सोशल मीडिया पर 10 तरीके की बात है, 10 तरीके के कमेंट है। सोशल मीडिया का एक सिंपल सा नियम है कि आपको जो बातें अडॉप्ट करनी वो कीजिए, बाकी चीजों को छोड़ दीजिए। उसमें एक सवाल लोग ये भी पूछते हैं कि अगर एल्विश यादव पाक साफ हैं तो जांच और पूछताछ से क्यों भाग रहे हैं? कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि सवाल गंभीर होने लगे तो पहली राउंड की पूछताछ के बाद तबीयत खराब होने लग गई। ये सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, देखिए एक बात तो बिल्कुल साफ है कि वो पूछताछ से बिल्कुल भी पीछे नहीं हो रहे और उन्होंने अपने सोशल मीडिया के हैंडल पे भी पोस्ट किया है कि मैं पूरा कोऑपरेट करूंगा, और वो पुलिस के पास गए हैं और सिर्फ पुलिस ने आधे घंटे की पूछताछ करी है। अगले दिन उनकी तबीयत ठीक थी। देखिए बीमार तो मैं भी हूं और आज की डेट में काफी लोग हैं, क्योंकि जिस हिसाब से दिल्ली में मौसम बिगड़ रहा है। अब दूसरी मेन बात करना चाहती हूँ, जो हम इतने दिनों से डिबेट कर रहे हैं, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एल्विश को एक्चुअल में फंसाने के पीछे ये मास्टरमाइंड कौन है, आखिर कौन है ऐसा व्यक्ति जो एल्विश की कामयाबी से इतना दिक्कत है उसको। एल्विश को वो हर हालत में नीचा
चाहता है, इतना वो जल गया क्योंकि वो बहुत छोटी उम्र में लोगों का उसने दिल जीत लिया है। वो एक मुकाम पे पहुंच रहा है, उसको मूवीज से ऑफर आ रहे हैं, वेब सीरीज से ऑफर आ रहे हैं, क्योंकि अब मैं बताना चाहती हूँ वो इन्फ्लुएंसर नहीं रहा, इन्फ्लुएंसर से काफी ऊपर जा चुका है। इतनी एक मिनट देखिए, मैं बीच में नहीं बोली, स्पेकुलेशंस हो सकते हैं मानवी, ये स्पेकुलेशंस हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कम से कम 5 लोग इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं, 20 ml वेनम बरामद हुआ है वहां से, और वहां से सांपों की बरामदगी हुई है। तो उन सांपों का क्या, जिनके जहर निकाल लिए गए, जिनसे विष ग्रंथियां निकाल ली गई, वो जो बरामद हुआ जहर है उसका क्या, उस पार्टी का क्या, उसके जवाब कौन देगा? देखिए उसीलिए मैं कहना चाह रही हूँ कि मास्टरमाइंड का जानना बहुत जरूरी है। ये जो आपके पैनल पे डिस्कनेक्ट हो गए हैं, ये जो फ्लॉप एक्टर वो आएंगे, वापस आएंगे। अरे मानवी प्लीज एक मिनट प्रोफेशनली टिप्पणी मत कीजिए। नहीं, क्योंकि वो भी प्रोफेशनली टिप्पणी कर रहे थे तो वो डिस्कनेक्ट हो गए, तो मैं वो बाद में वो आपको देख लेंगे। सुनिए, मास्टरमाइंड जानना बहुत जरूरी है कि कौन उनको फंसा रहा है, क्योंकि तथ्यों के आधार पे जितने भी एल्विश के खिलाफ सबूत मिले हैं, कुछ भी साबित नहीं हुआ। अगर कहीं साबित होता, जैसे आपने कहा रिमांड पे ले लिए गए थे ये 4-5 लोग, एल्विश को भी गिरफ्तार कर लेते। अब ये जो आपके चैनल पे आ गए हैं, ये जो भाई साहब अंसारी जी, मैंने इनको खूब सर्च करने की कोशिश करी, खूब सर्च किया गूगल पे, मुझे तो कहीं नहीं मिले। तो अंसारी जी आप मुझे बता दीजिए आपने क्या काम किया, क्योंकि कहीं ना कहीं आप में भी जलन की बू आती है। एल्विश के खिलाफ जितना गंद आप निकालते नहीं, फैजान भाई वो कह रहे हैं साजिश, और साजिश का हिस्सा आप भी हो सकते हैं। फैजान भाई आप एल्विश मानवी कह रही है साजिश है ये पूर्णतया। ये जो नए मैं शोएब भाई आ रहा हूँ आपके पास। मास्टरमाइंड कौन है ये जानना बहुत जरूरी है। इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है जो एल्विश पे तमाम ठीक है शोएब जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, प्रोफेशनल टिप्पणी किसी पर ना की जाए। फैजान भाई, मानवी कह रही है सिर्फ ये साजिश है। ये जो अंसारी है ये प्यादा है, प्यादा मोहरा है, मोहरा, ये डमरू कोई वहां बताता है बंदर की तरह। तो ये इसको ये जानना बहुत जरूरी है। एक फिल्म का नाम बता दीजिए मेरे को, गूगल पे नहीं मिले भाई साहब। भाई साहब जो तमाम बैठे हैं वो दिखते हैं, उनका काम दिखता है, उनका जो स्टेटमेंट है बोला हम फिर भी सुनेंगे। आप कौन है, आप कौन है? फ्लॉप एक्टर, फ्लॉप एक्टर। नहीं मानवी जी प्लीज, ये नहीं फ्लॉप एक्टर सक्सेसफुल कुछ नहीं होता। प्लीज मानवी जी प्लीज, ये टिप्पणी नहीं, मैं इसको अलाउ नहीं कर सकता। मानवी जी आई एम सॉरी। मानवी जी प्लीज एक मिनट देखिए मानवी जी, ऐसा है कोई आपके भी काम को लेकर उठकर कह सकता है आप कहां दिखती हैं, तो आप कितनों को जवाब दीजिएगा प्लीज। ये नहीं, ये किसी को नहीं, मानवी जी नहीं प्लीज, नहीं किसी को लेकर नहीं, किसी के प्रोफेशनल करियर पर टिप्पणी नहीं। मानवी जी प्लीज, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ। सराहते हैं, अगर किसी का काम अच्छा है हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है मानवी जी, नहीं मेरे ख्याल से यहाँ मुद्दा एल्विश यादव है, मुद्दा एल्विश यादव है, किसी का प्रोफेशनल करियर नहीं। हाईलाइट होना चाहिए, सिंपल सी बात है। मालवी जी को कोई जानता नहीं है तो यहाँ बैठ के हाईलाइट होना चाह रही है। 3 दिन से गुनगा रही है वो। मुझे तो लगता है ये एल्विश ने इनको भेजा, ये भी एल्विश के साथ मिली हुई है, और दुनिया का इतना बड़ा झूठ बोल रही है, कह रही है गूगल पे में इतने टाइम से सर्च करें मिल नहीं रहा। दुनिया को मालूम। मालवी जी अभी आप म्यूट करिए, अभी म्यूट करके फैजान अंसारी गूगल करिए, और जितने लोग भी बैठे हैं गूगल करिए तो पता लग जाएगा दुनिया को फैजान अंसारी कौन है। आपका झूठ तो दुनिया के सामने आ रहा है। मुकाम पे पहुंच गया है, मुझे लग रहा है आप भी एल्विश से मिली हुई है, मुझे लग रहा है मालवी जी की भी जांच होना चाहिए, मालवी जी का पूरा बैकग्राउंड निकालना चाहिए, निकालना चाहिए। तो आप नए एलिगेशन लेके आ जाते हैं, कभी कहते हैं फेक फॉलोअर्स। मैं फैजान भाई आपके पास भी आता हूं, मानवी आपके पास भी आता हूं। शोएब जी मुझे बस एक सवाल का मौका दीजिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। नासिर सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बॉलीवुड इंडस्ट्री किस तरह से काम करती है, क्या इसके पीछे वाकई में इस तरह की कोई एक बड़ी साजिश हो सकती है? और अगर साजिश है तो फिर उन सवालों का जवाब कौन देगा कि ये जो सपेरे पकड़े गए, ये जो सांप पकड़े गए, ये पार्टी के जो लिंक्स सामने आ रहे हैं, राहुल जिससे वो एनजीओ लगातार बात कर रहा था, और राहुल जिसने नाम लिया कि मेरी बातचीत एल्विश से है, एल्विश से कनेक्शन उसने एस्टैब्लिश किए, तो उन सवालों के जवाब कौन देगा अगर इस पूरे मामले को साजिश के कटघरे में रखा जाएगा तो? भैया मुझे तो पता नहीं कि साजिश कैसी है कैसी नहीं है, लेकिन बॉलीवुड पे आम तौर पे एक ऐसा हमला आता है हमेशा कि यहाँ पे ये हो रहा है वो हो रहा है। बॉलीवुड में हजारों डिपार्टमेंट हैं, इलेक्ट्रिक्स, मेकअप और कॉस्ट्यूम और अपना डायरेक्टोरियल। तो एक चीज से मैं बहुत ही कतराता हूँ, वो ये है कि बॉलीवुड ऐसा बॉलीवुड ऐसा। हर जगह एक रावण बैठे हैं, बड़े सारे रावण बैठे हैं हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो लीगल डिपार्टमेंट हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, डेंटिस्ट हो। वो बेहोशी के दवा को सुंघा करके अपने पेशेंट्स को रेप तक कर देते हैं। गलत बातें हर जगह होती हैं, तो बॉलीवुड को जरा माफ कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। अब ये अगर साजिश है, देखो ये जो सांप का जो जहर है, अब इसको निकालना कितना कानूनन जुर्म है। अगर इससे
इससे नशा होता है तो लोग इसको ट्राई करते हैं। मेरे हिसाब से इतना संगीन जुर्म नहीं है। मेरे हिसाब से कोई बलात्कार नहीं हुआ, कोई मर्डर नहीं हुआ, कोई किसी पे हमला नहीं हुआ। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे देश में पशुओं के लिए भी अधिकार दिए हैं सर। उनके लिए भी कानूनी तौर पर जीने का अधिकार है। आई नो, मैं जानता हूं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं ना, एक किसी को मालूमात होती है, सपेरा भी दे देता है, सपेरे को पैसे दिए उनको भी कमाना होता है। तो मुझे लगता है इतना बड़ा संगीन ये जुर्म नहीं है। फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही है, कुछ हद तक ये अलाउड नहीं है क्योंकि इंडेंजर्ड स्पीसीज है। लेकिन आप उसको ठीक है सर, आप उसको एक पर्सपेक्टिव में रख रहे हैं। इसका दूसरा पहलू ये कि अगर वाकई नशे में इस्तेमाल किया जाता है तो हमारे समाज में ये सफेद पोश लोग जो कि सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर है वो परोस क्या रहे हैं? अगर ये बात सही है, आरोप सही है तो जी हाँ, तो देखिए, एक इंसान से जाहिरी बात है गलती हुई है, उसने अकड़ में आके कि भाई मैं तो बहुत ही पहुंचा हुआ आदमी हूं, उसने अपना जो भी करना था ऐसा कर लिया है। तो उसके लिए बड़ा आसान काम है कि ज्यादा इसको ऐसा देशद्रोही ना बनाए कि भाई ठीक है आजा सामने हमारे पास। चौधरी, मुझे तो नहीं लगता या देश का हर व्यक्ति जो न्यूट्रलिटी के साथ सोचेगा वो सिर्फ इस पर्सपेक्टिव में नहीं रख सकता कि ये बहुत छोटा मामला है। शोएब चौधरी जी, शोएब जी, खत्म हो गई, अब उसको जूतियां मारोगे, नंगा करोगे। देखिए, दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जी। पहला ये कि जो ये अंसारी जी के ऊपर ये टिप्पणी की गई है, मैं इससे बहुत ज्यादा डिसएग्री करता हूँ। इट्स वेरी हर्टफुल। अगर किसी ने कोई बहुत ज्यादा बड़ा या छोटा काम नहीं किया है या छोटा काम किया है, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी ओपिनियन मैटर नहीं करती सोसाइटी में। कि वो ड्रग्स को प्रमोट करता है, वो ड्रग्स का वो ड्रग्स की भाई आप बोलने तो दीजिए, मानवी प्लीज, एक सेकंड आप बोलने तो दीजिए, आप बोलने दीजिए। मानवी, बीच में उन्होंने आपको नहीं रोका था। प्लीज मानवी, प्लीज मानवी, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, मानवी प्लीज। ठीक है, सब एक एक करके बोल रहे हैं और अच्छी चर्चा चल रही है। कंटिन्यू। मैं मानवी की बात से अग्री नहीं करता। अगर अंसारी ने कोई काम नहीं किया, उनका ओपिनियन तो कभी मैटर करता है। जी बिल्कुल सर। दूसरा, गूगल पे होना इज नॉट अ बैरोमीटर ऑफ जजिंग एनीवन सक्सेस। दूसरी चीज, ये बॉलीवुड से इस एल्विश यादव का कोई ताल्लुक नहीं है। किसी भी इंडस्ट्री में क्राइम हो सकता है। हर इंडस्ट्री में अलग अलग तरह के लोग होते हैं। पार्लियामेंट में 250 एमपीज हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। यू कैन नॉट होल्ड द एंटायर पॉलिटिकल सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एनी सॉर्ट ऑफ क्राइम्स। तीसरा, मुझे इस बात का यकीन है कि इस लड़के का कुछ नहीं होगा, इसका बाल भी बांका नहीं होगा, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। जैसे मैंने पिछले अपने स्टेटमेंट में कहा, इसका कुछ नहीं होगा। 2014 से लेकर आज तक इस बात पे हम लोगों को यकीन हो चुका है कि अगर आप एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, पूरा सिस्टम आपको सपोर्ट करेगा। इसका कुछ नहीं होगा। ये एक आई वॉश है जिस तरह का इन्वेस्टिगेशन। अगर ऐसा ही होता शोएब जी, अगर ऐसा ही होता तो पूरा मामला जब आया था तभी की तभी दबा दिया गया होता। आज आप और हम इस पर चर्चा क्यों कर रहे होते हैं? शोएब जी, मैं बोलना चाहता था, वो ऑलरेडी सर ने बोल दिया। सर के मैं भी मानवी प्लीज, ऑलरेडी बोल दिया। मानवी प्लीज, मैं आ रहा हूँ आपके पास। ठीक है फैजान भाई, मैं आ रहा हूँ आपके पास। शोएब जी, मुझे ये बताइए कि अगर ऐसा होता तो पुलिस इसको सामने क्यों रखती? मेनका गांधी क्योंकि आप 2014 के बाद बीजेपी की बात करें, वो तो खुद बीजेपी की सांसद है, उन्हीं की संस्था की ओर से ये किया गया था। और मुझे लगता है कि पुलिस के काम करने का अपना एक प्रोसीजर है और उसी के तहत पुलिस आगे भी बढ़ रही है। तो क्या राजनीतिक तौर पे हमें नहीं पता कि बीजेपी के अंदर कितनी इनफाइटिंग मिसेस गांधी और उनके बेटे को लेकर चल रही है? इट कुड बी एन इंटरनल प्लान। इस लड़के की इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो मेनका गांधी को ठेंगा दिखाए, मेनका गांधी के ऊपर केस करने की बात करे, जबकि पुलिस उसको पूरी तरह प्रोटेक्ट कर रही है। देयर आर मेनी वीवीआईपी पॉलिटिशियंस हु आर सपोर्टिंग हिम। कितने बड़े बड़े नेता इस आदमी को सपोर्ट कर रहे हैं। पूरी जो हिंदुत्व लॉबी, पूरे लेकिन शोएब जी, सच्चाई तो ये भी है कि ऐसा नहीं कि एक दल से एलवी यादव मिलता हो, कई विपक्षी दलों के भी नेता है जिनसे एलवी यादव मिलता है। तो नेताओं से मिलना क्या जांच से बचने का क्राइटेरिया है क्या? कोई पॉलिटिक कोई वो नहीं है जो इसके साथ वो कर रहा होगा। सब लोग इसको सपोर्ट करने में लगे। बीजेपी का पूरी लॉबी इस लड़के को सपोर्ट करने में लग रही है, ऐसा दिखाई देता है। ठीक है सर, इस बात से, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है। ठीक है मानवी, इन्वेस्टिगेशन सही डायरेक्शन में नहीं हो रही है क्योंकि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। मैं सिर्फ 10 सेकंड्स में जवाब दे दूंगी। मेरे हिसाब से ये जो कह रहे हैं कि बीजेपी इसको सपोर्ट कर रही है, मैं इस बात पे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती, क्योंकि जहां पे ये केस दर्ज हुआ, जहां पे
पे ये इनिशियली केस दर्ज हुआ है वो बुलडोजर बाबा का राज्य है जिसने ये केस उछाला, वो बीजेपी का नेता है। तो आप बता दीजिए बीजेपी कहां से प्रोटेक्ट कर रही है? बीजेपी नहीं तो इस पे केस करा है। मालवीय जी को एल्विस ने भेजा है। मालवीय जी आपको एल्विस ने भेजा है क्या यहाँ पे? नहीं, आप मुझे बताइए कि तब से बोल रही हूँ मैं, आप मुझे कह रहे हैं कि बीजेपी सपोर्ट कर रही है या एक पर्टिकुलर सपोर्ट कर रही है। नहीं, ये किसी का मास्टरमाइंड है क्योंकि वो इतनी छोटी उम्र में कुछ भी नहीं होने वाला है कैसे बन गया। और जैसे ये कह रहे हैं, सुनिए, जैसे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि एल्विस सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर है, नहीं मैं आपको करेक्ट कर दूं, वो इन्फ्लुएंसर नहीं है, अब वो बॉलीवुड में एंटर कर चुका है, वो भी बॉलीवुड का हिस्सा है। इसके बाद आपके पास आ रहा हूं। सर ये मालवीय जी एल्विस के दोस्त हैं। हाँ, मैं रिटर्न में देख सकता हूं सर, लिखिए एल्विस के दोस्त आप नहीं है। अगर थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते, अगर आप थोड़ा मालवीय जी आप एल्विस के दोस्त नहीं लग रही हैं मुझे, आप क्राइम को बढ़ावा दे रही हैं। अभी पूरा देश जिस बड़े मुद्दे पे चल रहा है आप उस क्रिमिनल के लिए कह रही हैं, जिस क्रिमिनल के अगेंस्ट ऑलरेडी 2021 में हमारे मुंबई के धारावी में एफआईआर दर्ज है, आप उस क्रिमिनल का सपोर्ट कर रही हैं। आप उसके बारे में स्टडी तो कर लीजिए कि एल्विस ने क्या क्या किया है। जो AK-47 के साथ जो AK-47 का आपने वीडियो बना रहा है, आप उसको सपोर्ट कर रही हैं। सर ने भी वहां पे बोला कि एल्विस का कुछ नहीं होना है, मुझे भी आता जा रहा है, उसके कॉन्टैक्ट इतने स्ट्रांग है कि वो कुछ नहीं कर सकता है। और आप ऐसे क्रिमिनल का सपोर्ट कर रही हैं जो आए दिन पुलिस स्टेशन जा रहा है, अगर जिसको पसंद करती है बिग बॉस उसी को भी जिता है। उसको कौन पसंद करता है बताइए आप मुझे? उसके दोस्त ही पसंद करते हैं, उसके दोस्त की मेरे अगेंस्ट वीडियो बना रहा है, उसके दोस्त की फॉलोअर्स है। ठीक है मानवी जी एक मिनट, मानवी जी ठीक है, मानवी मैं आ रहा हूं आपके पास, मानवी जी मैं आ रहा हूं आपके पास। फैजान भाई एक सवाल का जवाब दीजिए। आप अब तक तो कई सारे सवालों के साथ सामने आ चुके, कई शिकायतों के साथ सामने आ चुके हैं। आपने तो घोषित कर दिया कि यहाँ पर जो जहर का कारोबार था उसमें एल्विस यादव सीधे तौर पर शामिल है। आप तो मनीषा रानी को भी ले आए, आपने अपने ऊपर धमकी की भी बात कही, लेकिन पुलिस में जब आप शिकायत करेंगे तो आपको सबूत भी देना पड़ेगा। तो ये जो आप शिकायत करते हैं इसके पीछे का आधार क्या है? और अगर आधार है तो बताइए, फिर टाइम्स नाउ नवभारत इस खबर को चलाएगा कि देखिए साहब आपके पास सबूत है, बावजूद इसके पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। सबसे पहले मैंने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा था, सबसे पहले मैंने आपको सर बताया था, आपकी टीम को बताया था कि मैंने खुद यहाँ मुंबई के क्लब्स में सुना है कि ये कारोबार एल्विस करता है। सुने होने से थोड़ी कार्रवाई हो जाएगी, आगे उठाई उसी के बाद से। जी मैंने जिन लोगों से सुना सर क्लब के अंदर के एल्विस का हाथ इसमें है, उसके बाद जब एल्विस भागा फिरा था, एल्विस फरार था, एल्विस सामने नहीं आया, तो फिर मैंने मुंबई पुलिस से और पुलिस कमिश्नर से गुजारिश करी पर्सनली ऑफिस जाके कि मनीषा रानी उसकी सबसे क्लोज फ्रेंड है, हम मुंबई में रोज ये सब देखते हैं, उससे छानबीन करी जाए, उसका फोन सब करा जाए। मेरे वर्ड में रिपीट कर रहा हूं जो पहले मैंने कहे थे, उसके फोन कस्टडी लिया, उसमें सब कुछ आएगा जो मैंने कहा था सर। आज भी उस पर स्टैंड कर रहा हूँ। बट ये मालवीय जैसे लोग आएंगे, लेकिन फैजान भाई आप शिकायत करेंगे और आपके पास पुख्ता सबूत नहीं है तो पुलिस सबूत जुटाएगी और पुलिस को सबूत जुटाने में टाइम लगेगा क्योंकि मामला वीवीआईपी है। बहुत डाउट था सर, थोड़ा बहुत डाउट श्योरिटी में कब मैं कन्वर्ट हुआ जब मुझे धमकी आई, जब मुझे इंटरनेशनल नंबर से कांटेक्ट आए। छोटा सा पॉइंट, ठीक है नासिर भाई, नासिर सर प्लीज, मेरा एक कहना है, देखिए जो प्रॉब्लम है वो ये है कि सांप के अंदर से जहर को चोरी किया गया, सांप का जहर चोरी किया, तो मेरे पास इसका एक हल है, जहर नया जो है लेकर के सांप के अंदर वापस डाल दें, उसकी जो यहाँ पे सैक होती है उसमें वापस इंजेक्ट कर दें, आम के आम घुटली के दाम सब ठीक हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड? सो मजाक के तौर पर तो ठीक है नासिर साहब, लेकिन ये आप सर एक जीव है, अमुक जीव है, आप क्या बोल रहे हैं सर? एक अमुक जीव है, आप उसके साथ कितनी क्रूरता कीजिएगा? पहले निकाल लिया वापस डाल दें, मजाक के तौर पर कह रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन सर ये ठीक बात नहीं है प्रैक्टिकली। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए।